हेलो एवरीवन। आज हम लोग पुष्प के प्रकार और फलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है पुष्प के प्रकार और दूसरा है फलों के प्रकार। तो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि पुष्प जो है एक लैंगिक जनन का जगह है। इस जगह के साथ साथ लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं का उत्पादन भी पुष्प में होता है। तो उस उत्पादन करने वाले जो ऑर्गन हैं पुष्प के वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पुष्प के जो क्रमिक भाग हैं वो सबसे पहले कैलिक्स है, कोरोला है। उसके बाद जो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कोशिकाएं हैं उसका उत्पादन करने वाले ऑर्गन। तो उसमें से पहला ऑर्गन है ये जिसका नाम है स्टेमेन। स्टेमेन या पुंकेसर, और जिसमें से पोलन प्रोड्यूस होता है। पोलन एक ऐसा कोशिका है जो फ्यूज होती है एग से। तो एग प्रोड्यूस करने वाली जो पुष्प का ऑर्गन है वो है पिस्टिल, इसे कहते हैं स्त्री केसर। ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के भाग लेने वाले कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। अब इन्हीं दोनों के उपस्थिति पे पुष्प का भाग, पुष्प के प्रकार विभाजित किया गया है। अगर किसी पुष्प में, अब इसके अवेलेबिलिटी या उपलब्धता के आधार पे ही पुष्प का दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर पुष्प के प्रकार देखेंगे तो अगर किसी पुष्प में केवल स्टेमेन अवेलेबल हो, स्टेमेन पाया जाता हो, किसी पुष्प में स्त्री केसर न पाया जाता हो, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो पुष्प बनाते हैं। उस पुष्प में केवल स्टेमेन होता है, पिस्टिल नहीं होता, स्त्री केसर नहीं होता। तो इन दोनों में से अगर कोई एक ही पुष्प में पाया जाए तो उस प्रकार के पुष्प को बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं कि पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक उस पुष्प में पाया जाए। बहुत सारे पौधे इसके एग्जाम्पल हैं। उन पौधों में केवल एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। एक पुष्प में स्टेमेन पाया जाएगा और दूसरे पुष्प में स्त्री केसर पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री केसर और पुंकेसर रखने वाले अलग अलग पुष्प होते हैं। अब इसका उदाहरण है, एक लिंगी पौधे का उदाहरण सबसे पहले जितने भी कुकुम्बर हैं, जितने क्रीपर हैं, जैसे लौकी, इसमें एक पुष्प पे स्त्री केसर होता है और दूसरे पे पुंकेसर होता है। कद्दू, तीसरा हो गया जिसमें दो तरह के पुष्प होते हैं, पपीता, खजूर, नारियल, सेब, नाशपाती। ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं। उसमें या तो एक पुष्प में स्त्री केसर होता है, दूसरे में पुंकेसर होता है। तो ये सब इस तरह के पौधे हैं जिसमें इस टाइप के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया एक लिंगी पुष्प का उदाहरण।
अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। जिस पुष्प में एक ही पुष्प में, एक ही फूल में ये दोनों संरचनाएं होती हैं, उस पुष्प को द्विलिंगी कहते हैं। आपके आसपास जितने भी पुष्प हैं वो अधिकतर द्विलिंगी ही हैं। कुछ ही पुष्प ऐसे हैं जिसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर पुष्प द्विलिंगी है। अप्रॉक्स 99 या 95% पुष्प या पौधे द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। उसमें एक ही पुष्प में स्टेमेन भी रहता है और स्त्री केसर भी रहता है एक ही पुष्प में। तो अधिकतर पुष्प द्विलिंगी हैं, जैसे सरसों, इसका एग्जाम्पल ये है सरसों, गुड़हल, और जितने भी आप देखेंगे कि वो मैरीगोल्ड। तो पुंकेसर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके द्विलिंगी पुष्प है। मैंगो, बनाना, सारे बहुत कम ही पुष्प हैं जो एक लिंगी है। तो स्टेमेन और पिस्टिल के उपलब्धता के बेस पे पुष्प को दो भागों में डिवाइड किया गया है और इसके उदाहरण भी अलग अलग हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फलों के प्रकार। फलों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि फल कहते किसे हैं। जैसे पहले पिछले वीडियो में हम लोग समझे कि पुष्प किसे कहते हैं। जो पत्तियों का समूह है, उस समूह जब दूसरे संरचनाओं में बदल जाता है उसे पुष्प कहते हैं। उसी तरह जैसे कल हम लोग देखे कि फल बनता है स्त्री केसर में, और स्त्री केसर के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी का काम है पूरे जीव जगत में एक को प्रोड्यूस करना। तो अब एक प्रोडक्शन का एक ये संरचना है। हमेशा ओवरी ही एक प्रोड्यूस करती है। इसका हिंदी में नाम नहीं है, अंडाशय है। लेकिन पौधों में क्या होता है, ये ओवरी चेंज हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में। फल में चेंज हो गई। तो जब फल में चेंज हो गई तो आप कह सकते हैं कि फल पहले ओवरी रहा, तब ये फल बना, तो मैच्योर हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी संरचनाएं अलग अलग हो गई, चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। तो फल एक मैच्योर ओवरी है। तो फलों के आप कह सकते हैं कि फलों के जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी व्याख्या है, उसको साइंटिफिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि फल एक मैच्योर अंडाशय है। पौधों में मैच्योर अंडाशय ही फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैच्योर अंडाशय जिस फल में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं ट्रू फल, सत्य फल। ट्रू फ्रूट। ऐसा देखा गया है पूरे पौधों के जगत में कि कुछ ऐसे फल हैं जो इस ओवरी से न मैच्योर होके पुष्प का दूसरा हिस्सा फल के रूप में काम करने लगता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अगर पुष्प का दूसरा हिस्सा फल के रूप में परिवर्तित हो तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो कन्वर्जन फ्रूट ओवरी से अगर बदल रहा है तो उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट्स। अगर दूसरे भाग से फल बन गया
पुष्प के दूसरे भाग से, तो उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। अब इसमें भी वही हाल है, पुष्प जैसा कि 99% जो है फल मैच्योर ओवरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आप एप्पल को देख लीजिए, एप्पल जैसे आप इसे देखते हैं कि किसी पुष्प का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये हो गया सबसे लोअर वाला कैलिक्स कोरोला और उसके बाद स्टेमन पिस्टिल। लेकिन ये जो इसका एक डंठल है, किसी भी पुष्प में एक लगा रहता है नीचे ना, तो वो नीचे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं पेडिसिल, और इसका जो इधर ये भाग है इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि फॉल्स, आपके आसपास जितने भी फल हैं वो मैंगो और गुआवा और ग्रेप्स, ये सब ट्रू फ्रूट है। लेकिन फॉल्स फ्रूट बहुत सेलेक्टेड है, जो पौधों के दूसरे भाग से, पुष्प के दूसरे भाग से फ्रूट बनते हैं, फल बनते हैं। तो ये जो डंठल का नीचे वाला भाग है वो अगर विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया और फल के रूप में काम करता है, तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ये ओवरी का भाग नहीं, ये डंठल का नीचे वाला भाग, तो फॉल्स फ्रूट। अब ये एग्जाम्पल है किसका? एप्पल का। सेब जो है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है और एक बहुत फेमस उदाहरण है फॉल्स फ्रूट का। नीचे वाला भाग जो डंठल है, रिसेप्टिकल, वो विस्तृत हो जाता है और वो एक फल का रूप ले लेता है, लेकिन ये ओवरी का भाग नहीं होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एप्पल, पियर भी एक, जो एप्पल के साथ नाशपाती आती है, वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद डेट, खजूर, डेट भी एक फॉल्स फ्रूट है। यही 2-3 एग्जाम्पल हैं जो फॉल्स फ्रूट के, और 2-3 एग्जाम्पल हैं जो फॉल्स फ्रूट के हैं। जैसे आप देखें तो लीची भी उसका फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद और एक आध एग्जाम्पल हैं, लेकिन एप्पल, पियर, डेट, लीची, ये सब फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है, मैच्योर ओवरी नहीं है। पुष्प का दूसरा भाग डेवलप हो गया और वो फ्रूट के रूप में खाया था, उसमें मीठापन आ गया और मीठेपन की वजह से उसको लोग कलेक्ट करते हैं और खाते हैं। तो ओवरी चेंज होती है फ्रूट में, तो उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी फ्रूट में नहीं चेंज होती फ्रूट में, तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं और फल भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया के बेस पे इनका डिवीजन किया गया है। तो आज हम लोग सीखे कि पुष्प के कितने प्रकार हैं और फल के कितने प्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।